देश विदेश की अनेक जानी मानी हस्तियों के ज्योतिष गुरु श्री पवन गोयल राय साहब जी एक ऐसे ज्ञानवान मार्शक हैं जो अपने ज्ञान के भंडार से अमूल्य उपहार निकालकर आपकी झोली में डालने को सदैव तत्पर रहते हैं। श्री पवन गोयल राय साहब जी ज्योतिष की दुनिया के महान ज्ञाता, या यूं कह लें आप हैं ज्योतिष के स्तंभ। जी हां, आज शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप वो नामचीन हस्ती हैं जो ज्योतिष और रत्नों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। राय साहब जी पिछले 34 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते आ रहे हैं और समाज के प्रति राय साहब जी के इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्योतिष गुरु के पुरस्कार से नवाजा गया है। मौका था सुर आराधना अवार्ड के 19वें ब्लॉकबस्टर कार्यक्रम का। ये पुरस्कार उन्हें पीएसी के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा सौंपा गया। ऐसे ज्ञानवान, ऊर्जावान, ओजस्वी, ज्ञानी व्यक्तित्व के स्वामी श्री पवन गोयल राय साहब जी का हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम रत्न रहस्य। जब इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी लेकर आपकी कुंडली क्या कहती है, इसके बारे में बहुत सारी बातें लेकर हम आप सभी के सामने आते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो लोग परेशान होते हैं वो अपनी कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और ये सारी जानकारी आप सभी जानते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही शख्स के मार्गदर्शन में मिल सकती है, और वो हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी। आज फिर से करते हैं राय साहब जी का स्वागत और लेंगे उनका मार्गदर्शन। राय साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मैं दिल से कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें। बताइए राय साहब जी, बहुत सारे कॉलर्स हैं हर बार की तरह जो आपसे बात करना चाहते हैं। अर्पिता जी पहली कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है अर्पिता जी आपका, बताइएगा। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बाबा कृपा करें बेटा, बाबा कृपा करें। बताइए अर्पिता। गुरुजी, मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 27/9/73। 27/9/73। टाइम बताइएगा। सुबह 8:10। 8:10 सुबह के। हाँ जी, कैथल हरियाणा। कैथल हरियाणा। और आपके हस्बैंड का नाम? विभूश्री। विभूश्री। अर्पिता जी थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा और बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, कहाँ होता है? कैथल। कैथल हरियाणा। अच्छा, अभी एक मिनट देते हैं। कैथल नाम बताया इनका पति का? भृगुश्री। भृगुश्री जी। देख रहे हैं आपकी कुंडली, पति की आपकी, इनका तुला लगन, कन्या राशि बनी हुई है इनकी कुंडली के अंदर। हस्त नाम नक्षत्र है जिसके मालिक चंद्रमा सोम होते हैं। ऐसी कुंडली में लगन के मालिक शुक्र अपने लगन के अंदर बैठे हैं और मंगल दोष लगा है यहाँ पर। मंगली दोष इनकी कुंडली में पाया गया, पत्नी घर में मंगल पाया गया। ये अच्छा नहीं मानते। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि शनि के संग केतु, पितृदोष लगा है, भाग्य दोष लगा है, कार्य दोष लगा है, धन का दोष लगा है। उधर बृहस्पति नीच के हो गए। ऐसे में जब बृहस्पति नीच के होते हैं, कई बार संतान को लेकर कष्ट बन जाए, भाई को लेकर कष्ट बन जाए, पराक्रम की कमी हो, हेल्थ ठीक न रह पाए, मन खराब रहे, ज्ञान में कमी हो, तो बहुत सारी समस्याएं बृहस्पति के नीच होने पर बन जाती हैं ये। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मंगली दोष लगा, और ये मंगल पत्नी घर में मंगल बैठा हुआ है, पत्नी की हेल्थ को खराब करे, पत्नी के मन को खराब करे। कई बार आपस में संबंधों में बिगाड़ आने की संभावना बन जाती है, जिसका आपको बड़ा विशेष ध्यान करना होगा। इसका ध्यान करें। और ऐसी स्थिति विशेष रूप से 42 साल से ज्यादा खराब होती है जो अब इनका चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए क्या जानना चाहती हैं आप मुझसे अर्पिता? गुरुजी, हम आपसे मिलने आए थे तो आपने जो उपाय बताए थे हमने करे, इनको हमने पन्ना, नीलम, मंगली दोष निवारक कवच
और जरकन पहना रखा है गुरुजी। अब मुझे तो ये जानना है कि इनको मतलब अच्छी जॉब कब तक मिल जाएगी गुरुजी? इनकी जॉब छूट गई थी, अब जो मिली है बस वो बहुत पीछे चले गए हैं उसमें। और लेकिन इनको पैतृक प्रॉपर्टी कब तक मिल जाएगी, ये जानना है। बिल्कुल, इसमें यही आता है जैसे मैंने कहा कि कार्य धन का दोष लग जाता है, क्योंकि बृहस्पति बार बार तंग करता है। ये बताएं आपने गुरुजी बार बार जॉब छूट जाती है इनकी। आपने इनको मांगलिक डायमंड क्यों नहीं बनवाया, ये बताइए आप मुझे। गुरुजी बस डायमंड के लिए तो पॉकेट अलाउड नहीं कर रही अभी। बाबा कृपा करें, इनको जरूरी है ये। देखिए बाकी सब आपने पूरे उपाय कर रखे हैं, परंतु जरकन कोड़ियों को खाना भी खिलाते हैं हम हर अमावस जरूरी है। पितृदोष की पूजा हो गई? नहीं गुरुजी, बस वो नहीं हुई। क्यों? गुरुजी बस वो बड़ा भाई वो साथ नहीं देता, फिर नहीं दे में कोई बात नहीं, ये खुद करें, आप खुद करिएगा, क्या दिक्कत पड़ी है। पितृदोष निवारक पूजा आपको अपने घर में करानी चाहिए। यहाँ पर ये भाग्य भाव पर केतु बैठे हुए हैं, पितृदोष का पार्ट है, बहुत खराब है। भाग्य साथ नहीं दे, मन साथ नहीं दे, तरक्की नहीं हो पाए, ये पितृदोष की वजह से रुकावट बनी पड़ी है। रतन सब बिल्कुल ठीक पर रखे हैं और कोई उपाय करना नहीं है। कौड़ी को खाना देना वो आप दे रही हैं। रतन आपने पन्ना नीलम और मांगलिक डायमंड की जगह आपने जिरकोन बना रखा है, बिल्कुल ठीक है। मंगली दोष निवारक कवच बना रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि उसके बाद इनकी नौकरी लग गई, परंतु पितृदोष की वजह से तरक्की के अंदर रुकावट बन जाती है, तरक्की नहीं हो पा रही गुरुजी। और एक पैतृक प्रॉपर्टी मिलने में बिल्कुल वो पितृ कहते हैं अपने बड़ों के, पितृ क्या कहते हैं बड़ों के। ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी खड्डे में गिर जाए, प्रॉपर्टी मिल ही नहीं पाए, इसका बड़ा ध्यान करना है। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले अगर आप हमसे मिले हैं तो आपको बताया होगा कि पितृदोष निवारक पूजा जरूर करानी है, कैसे भी करके करानी है इसको। ये तो आपने कहा था गुरुजी मिल तो जाएगी, लेकिन वो कब तक मिलेगी? नहीं अभी जैसे अभी आप बता रहे हैं कि नौकरी मिल गई है, परंतु और बेटर के वास्ते हम ये मान के चलते हैं कि आप ये तुरंत पैतृक प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल पैतृक प्रॉपर्टी इनको मिलने के बनते हैं। बृहस्पति का जाप शुरू करा दीजिएगा इनसे। गुरुजी करते हैं, बृहस्पति का जाप भी करते हैं, हर रोज एक माला करते हैं, संकल्प ले रखा है इन्होंने। बिल्कुल कर रहे हैं ना, तो आप ये समझिएगा कि बिल्कुल मिल जाएगी। और मैं कब तक मिल जाएगी गुरुजी, कब तक मिल जाएगी? हमारे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ रखा है, तो वो प्रॉपर्टी मिलेगी। वही बात आती है कि इस कुंडली में कि पैतृक प्रॉपर्टी लेते ही बेच दें, अब उसका बिकने का योग अभी आ नहीं रहा है, तो आप तो उसको तुरंत बेचना चाहते हैं मिलते ही। हाँ जी वो बिक ही नहीं रही, बस यही है ना। और अभी उसका बिकने का योग आया नहीं, अभी कम से कम 2 साल तक उसका बिकने का योग नहीं बनता है। पैतृक बिल्कुल इतने टाइम तक उसका बिकने का योग नहीं बनता है, तो आपको भी धैर्य रखना होगा, आपको मेहनत करके कर्जा उतारना होगा। तो आपके लिए बच्चे के लिए अब अगर बिक जाती है तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और 2 साल के बाद बिकती है तो आप इतने अपनी मेहनत करके कर्जा उतारने की काफ़ी हद तक कोशिश कर लेंगे, जिसमें सक्षमता प्राप्त हो जाएगी। बस क्या करना है, पितृदोष निवारक पूजा आपको अपने घर में करानी है और बाकी कोई रतन या कवच धारण नहीं करना है, बाकी आपने सब कुछ किया हुआ है, ये आपको करना है। अच्छी ऑफर तो आ रहे हैं पर वो हो नहीं पा रही, तो क्या हो जाएगी एक अच्छी जॉब का ऑफर आया है? बिल्कुल हो जाएगी। मैं मानना यह है कि जून में इनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप ये उपाय करें तो सही पूरे। अब मुझे एक बात जाननी है आपसे, क्या संतान को लेकर कोई कष्ट तो नहीं बना? गुरुजी नहीं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी काफी लेट हुई, मतलब 8-10 साल बाद हुई, लड़के से 10 साल छोटी है वो। लड़के से 10 साल छोटी है? हाँ जी 10 साल छोटी है वो। इसमें दिक्कत ऐसी आती है। अभी बताइए बेटा ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में ठीक चल रहा है बेटा? हाँ गुरुजी, मैंने आपके यहाँ से उसको पन्ना पहना रखा है, तो वो ठीक है। हाँ तो फिर बिल्कुल मैंने भी नीलम और पन्ना पहन के रखा हुआ है। अच्छा, बाबा कृपा करेंगे तो आपको कोई चिंता नहीं है। अब इनको आपके पति को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप बाबा में विश्वास कीजिएगा। बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ जून के एंड तक आपकी खुशखबरी आ जाएगी कि हाँ जी पति को अच्छी जॉब मिल गई। और मुझे बताना मत भूलिएगा, इसमें आता है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ध्यान से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बाबा कृपा करेंगे और आपके कष्ट दूर होंगे, पति के कष्ट दूर होंगे, घर में सुख सौभाग्य होगा। प्रॉपर्टी भी जो पैतृक संपत्ति है उसको बिकने में भी 2 साल का पीरियड लगेगा, आपके लिए अच्छा है। अभी तो कड़वा लगेगा, परंतु इतने आप अपनी कमाई से कर्ज उतार चुकेंगे और वो संपत्ति आपके पास बच के रह जाएगी। बाबा कृपा करें। बिल्कुल। और यहाँ पे अर्पिता जी चलिए, मन में जितने भी सवाल थे, आपके जिज्ञासा को देखकर ऐसा लग रहा था कि आपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लिए हैं। दर्शकों, अगर ऐसे ही सवाल आपके जहन में भी उठ रहे हैं तो यहाँ पे वक्त आ चुका है उन सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने का। और वो कैसे कर सकते हैं आप? वही नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं, नंबर्स पर आप जल्दी से कॉल कीजिए। ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का निदान अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉल करना होगा और तुरंत अपॉइंटमेंट लेनी होगी इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ राय साहब जी दुबई से जुड़े हैं, सुरेश जी हैं, बात करते हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइएगा। गुरुजी प्रणाम। हाँ बाबा कृपा करें सुरेश जी, बाबा की कृपा प्राप्त, बताइए। गुरुजी मैंने आपके यहाँ से एक रतन मंगाए थे, पुखराज मंगाया था, मैंने आपको बीच में भी एक फोन किया था। अच्छा, मेरा जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26/11/1971। एक मिनट 26/11
11 11 1971 71 जी, टाइम बताइएगा। 11:53 PM 11:53 PM दिल्ली। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दुबई से बोल रहा हूँ राय साहब। अच्छा अच्छा, बाबा कृपा करें। नाम बताया? सुरेश जी। जी सुरेश जी, आपने बताया 26 नवंबर 1971 जी मालिक। और ये आपका जो है इनका टाइम हो गया है इनका 11:53 PM इंदौर। एक मिनट लेता हूँ जी, मैं कहीं देखूँ चूक तो नहीं कर रहा हूँ। 11:53 रात को है ना ये? जी 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 सर। और दिल्ली का जन्म है आपका? जी मालिक। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी कुंडली है। अब मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ कि सिंह लगन की आपकी कुंडली है ये, और मंगली दोष आपकी कुंडली के अंदर पाया गया। मंगली दोष के लिए कोई उपाय किया आपने? जी, आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था तो मैं उज्जैन में अपना मंगलनाथ पे मंगल दोष के लिए हम तो मंगल दोष के लिए कवच ही धारण कराते हैं सबको जी, कि मंगल दोष अगर किसी को है तो मंगली दोष निवारक कवच धारण करे। एक बात। नंबर 2, चलो बाद आपसे परचेस कर लेता हूं। हाँ, बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम कुंडली देख लेते हैं कि सिंह लगन में 2 नवंबर से पीरियड बहुत खराब चल रहा है आपकी कुंडली के अंदर। 2 नवंबर सन 14 से महसूस किया आपने? नहीं किया इस बात के लिए? जी सर, मेरा जॉब चला गया सर। हाँ, 2 नवंबर सन 14 से आपकी कुंडली के अंदर बहुत, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव पे बैठे हुए। ये शनि अपने घर से 7वें घर पे आ गए थे 2 नवंबर को सन 14 में। यहाँ से आपके जॉब को देखते रहे, लगन को देखते रहे। ये बताएं कि पत्नी बच्चों की स्थिति क्या साथ में रह पा रहे हैं? नहीं सर, मेरे डाइवोर्स हो गई सर। हाँ, क्योंकि इसके 2006 में डाइवोर्स। हाँ, बड़ी अजीब सी एकदम। देखो, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं था वो मेरे सामने आया कि पत्नी का साथ तो मिल ही नहीं पा रहा इस कुंडली के अंदर से। मैरिज भी नहीं हो पा रही। हाँ, ये कुंडली अटकी पड़ी हुई है, बिल्कुल कुंडली खराब हुई पड़ी है ये। तो ये बताइए मेरे को सुरेश जी कि इस कुंडली के हिसाब से पत्नी का सुख नहीं आता, संतान का सुख नहीं आता, धन का सुख नहीं आता, जॉब का सुख नहीं आता, मन का सुख नहीं आता, तरक्की का सुख नहीं आ रहा। सारा सुख इसके अंदर गायब हुआ पड़ा है। तो मुझसे आपकी बात कब हुई थी आपकी, बताइए पहले। जी सर, मुझसे बात आप कह रहे हैं आपसे मिल चुका, आप मिल चुके हैं मुझसे? कभी मिल नहीं मिले? हाँ, मैं आपसे एक पुखराज मंगवाया था। मंगवाया था आपने? वो कॉलर मतलब कॉल सेंटर थ्रू आपने मंगाया होगा? जी जी, पुखराज आपने मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने एक पुखराज मंगाया था। वो पहनने के बाद मुझे संतुष्टि, एक बार अभी वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बाबा कृपा करेंगे। इस कुंडली के हिसाब से एक माणिक, एक पन्ना, एक पुखराज, एक मंगली दोष निवारक कवच, ये आपको धारण करना है। ये आपने इनकम्प्लीट उपाय किए हैं, पूरा उपाय कीजिएगा। और शनि का तो आपको बड़ा विशेष ध्यान करना है। एक नियम बना लेना कि हर सप्ताह सैटरडे दिन शनि मंदिर जाएंगे, शनि महाराज को तेल अर्पित करेंगे। वहाँ पर शनि मंदिर है कोई? नहीं है? हाँ है, वो तो मैं शनिवार को दीपक भी चढ़ा के था। बिल्कुल बिल्कुल जाइए, तेल जरूर चढ़ाना है शनि भगवान पर। दीपक जले ना जले, वो भी चढ़ाता हूं। तेल जरूर चढ़ाना है। और ये ध्यान की सुरेश जी कि तेल जो चढ़ाएंगे वो सामने खड़े होकर नहीं चढ़ाएंगे, साइड से खड़े होकर चढ़ाएंगे। जी जी। और यहाँ पर जो है मेरा इसमें कहना ये आता है कि जॉब आपको मिलते मिलते रह जाता है। इसमें ये भी आता है कि अभी अप्रैल के महीने में एक अच्छा जॉब का ऑफर रहा होगा, निकल गया होगा हाथ से। कुछ था अप्रैल में, था कुछ ऐसा कुछ? हाँ था, 1-2 जगह आया था पर वो निकल गया। परंतु निकल गया होगा। क्यों निकल गया होगा? क्योंकि सूर्य बुध आपके बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी ताकत को बढ़ाना है आपकी। तो आपकी बात मुझसे कभी नहीं हुई होंगी? नहीं, मैंने आपसे ही बात की थी राय साहब। मुझसे बात की थी? कब की थी आपने? जी, मैं आपसे 4 महीने पहले कॉल किया था। मैंने दुबई से बोला था, मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ। मतलब यही लाइव पे बात हुई थी हमारी आपकी? हाँ, दिल्ली ऑफिस से। नहीं, दिल्ली ऑफिस पे मेरी बात समझिएगा, मेरी बात तो केवल लाइव पे हो सकती है। मेरे ऑफिस पे बात। हाँ सर, मेरे एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो सीबीआई से हैं, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था। उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो अब सर मेरे को क्या क्या लेना है? एक माणिक लेना, एक मंगल कवच लेना, और एक मेरी समझ लीजिएगा, एक माणिक के कम से कम 7.25 हत्ती का, बल्कि 8.25 हत्ती का ले लीजिएगा क्योंकि आपके 71 का बॉर्न है। माणिक के 8.25 हत्ती का, और एक पन्ना 8.25 हत्ती का आपको लेना है। पुखराज आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, और एक मंगली दोष निवारक कवच। और मैं चाहता हूं कि आप इनको बता दीजिएगा जब आप इनसे बातचीत करें मेरे ऑफिस में कि भाई ये मेरी सीधी राय साहब से बात हो चुकी है, मुझे को ये आप भेज दीजिएगा पूजा करके। सर, मैं 10 को इंडिया आ रहा हूँ। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि हम आपको अगर दुबई बुलाना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? बिल्कुल, दुबई आने का देखिए, दुबई एक अच्छी जगह है, मैं पहले भी आके गया हूँ। आप आइए, जब आप आएंगे तो बैठ के बातचीत करेंगे, आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे। 10 को आप आइए, आप बता रहे 10 को आ रहे हैं आप आइए, आके मिलिएगा, फिर बैठ के बातचीत करते हैं। बिल्कुल, दुबई एक अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ पर आप जैसे अच्छे लोग इंसान हो तो और अच्छी जगह बन जाती है। जी जी जी। तो बिल्कुल बात करेंगे। दुबई का खुद मेरा मन है आने का, मेरा भी प्लानिंग चल रही है, तो आप आइए, बैठ के बात करते हैं। फिलहाल ये उपाय करेंगे, इसको लाभ मिलेगा, आपको सुख सौभाग्य प्राप्त होगी। और ये भी मेरा एक अटल विश्वास है कि तुरंत एक बहुत अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। और इस कुंडली में एक बात बताता हूँ, क्योंकि सिंह लगन है
तो हायर जॉब की योग देता है, छोटा जॉब की बात नहीं कराता है। ये कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में आउट ऑफ इंडिया में कि इंडिया में सर? रहेंगे, आपका बाहर का ही रहेगा, आपका ये बाहर ही रहेगा। बाहर ही रहेगा। रीमैरिज के चांसेस हैं? बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। मैं आपको बैठ के खुल के बात करता हूँ। आपको 2-3 कमी इसमें है, जैसे आपके तो दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा कि पत्नी को लेकर। मेरे इस कुंडली में सामने आया कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी साथ नहीं दे पाती है, पत्नी अलग हो जाती है, तो ये इस कुंडली के अंदर सामने मेरे पाया गया। जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे तो पत्नी का सुख भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, इतनी एज हो गई 44 एज हो गई, ये पत्नी का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। अभी तो बच्चे का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाया। नहीं, वो तो सिर्फ अपना हम लोग सिर्फ 2 साल 3 साल साथ में। हाँ, ये इसमें नहीं अच्छा आया है इसके अंदर। ये बाबा कृपा करेंगे, बस ये 3 आपको धारण करने हैं, हर तरह के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, अच्छा जॉब मिलेगा, बाबा कृपा करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपको राहु का दान करना है, कोड़ियों को खाना जरूर खिला के चलना है आपको। सर वहाँ तो नहीं हो पाएगा ना सर, वहाँ तो ही नहीं ना। आप इंडिया आएंगे, आपके हाथ से यहाँ करा देंगे, आपको क्यों चिंता करते हैं? जी जी जी, यहाँ हम कराएंगे आपके हाथ से कराएंगे, और उसका बड़ा अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, बाबा कृपा करें। बिल्कुल राय साहब, और यहाँ पे वाकई आपके मार्गदर्शन के चर्चे ना कि सिर्फ भारतवर्ष में है, बल्कि देश विदेश में भी लोग अभी भी आपको इतना ज़्यादा मानते हैं, आपके मार्गदर्शन को लेकर चलते हैं। बाबा कृपा करें। चलिए, यहाँ पे दर्शकों, अगर इसी प्रकार से आप भी राय साहब से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए। और दर्शकों, साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप रत्नों के बारे में, कवचों के बारे में विस्तृत तरह से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से सारी जानकारी रत्नों और कवचों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करेंगे। आशीष जी हैं जबलपुर से, स्वागत है आपका, बताइएगा। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, बोलिए आशीष जी। डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1989। टाइम बताइएगा। शाम को 4:35। 1989 जी, शाम को 4:35। 16:35। जन्म का स्थान? जबलपुर MP। जबलपुर MP। जबलपुर MP। नाम क्या होता है इनका? आशीष। हाँ आशीष जी, आपकी कुंडली देख रहा हूँ, मकर लगन की आपकी कुंडली है, सिंह राशि है, उत्तरा फाल्गुन नाम नक्षत्र, जिसके मालिक खुद सूर्य भगवान होते हैं। मंगली दोष के लिए कोई उपाय किया आपने? नहीं किया? नहीं किया है। करना चाहिए। यहाँ पर कुंडली अच्छी कुंडली नहीं आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मकर लगन के मालिक शनि अपने घर से 12वें स्थान, बहुत अशुभ, और जिस घर में बैठे हैं उस घर के मालिक बृहस्पति की दृष्टि पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काम होते होते रुक जाएं, मन खराब रहे, पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत रहे, भाग्य साथ नहीं दे, तरक्की नहीं हो पाए, धन की हानि हो, धन नहीं प्राप्त हो पाए। सूर्य चंद्रमा के संग केतु बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, ग्रहण दोष लगा हुआ है। मंगल के संग केतु हेल्थ खराब करे, कई बार लैट्रिन संबंधित शिकायत पैदा हो जाए, पेट संबंधित शिकायत पैदा हो जाए, नेत्र संबंधित शिकायत पैदा हो जाए, ये सब शिकायत देके चलने वाला है, तरक्की नहीं हो पाती। बोलिए क्या क्वेश्चन है आपके? नौकरी नहीं लग पा रही सर। मैं तो पहले आपको लगातार ये बोला मैंने कि भाई कार्य धन की हानि हो, तरक्की नहीं हो पाए। कोई उपाय किए आपने? नहीं किए कभी भी? नहीं किए। और ये बताएं मेरे को, अभी कोई शादी के लिए नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा। हाँ, और ये बात तो बताइए, क्या मन अशांत रहता है या डिप्रेशन तो नहीं बन जाता? मन कभी कभी अशांत रहता है। यह कुंडली के अंदर आया है, इसके अंदर अच्छा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के संग केतु ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जैसे मैंने पूछा था अभी आपसे कि लैट्रिन संबंधी, पेट संबंधी कोई समस्या बन जाती है, तो क्या इस तरह की कोई बड़ी समस्या? पेट दर्द करता है सर जी, पेट दर्द करता है कभी कभी। हाँ, ये इसमें आया है, तो ये थोड़ी अच्छी कुंडली नहीं आ रही। उधर शुक्र नीच का हो गया, ये ध्यान कीजिएगा, पत्नी का कारक शुक्र है, ये नीच का हो गया, अच्छा नहीं मानता हूँ, इसको थोड़ा खराब मानता हूँ। कर्म स्थान का मालिक शुक्र है, इसको खराब मानता हूँ। शुक्र का जाप कीजिएगा। शुक्र का आपको जो है, रतन तो भी नहीं पहन पाएंगे क्योंकि बहुत कॉस्टली रतन बैठता है, मांगलिक डायमंड होता है शुक्र के लिए। जाप कीजिएगा शुक्र का, और एक नीलम और एक पन्ना 6.25 रत्ती का धारण कीजिएगा। साथ में एक मंगली दोष निवारक कवच धारण करना है। केतु का दान करना है। केतु ने मंगल को, सूर्य को, चंद्रमा को, तीनों ग्रह को दबा दिया। आपकी कुंडली के अंदर समस्या यह है कि शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति छठे घर में, सूर्य चंद्र मंगल आपके अष्टम घर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बने, सही टाइम पर सही निर्णय न ले पाएँ, अच्छा जॉब नहीं लग पाए, तरक्की नहीं हो पाए, भाग्य साथ नहीं दे पाए, और आगे चल के पत्नी संबंधी कष्ट के योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना यही है कि आपको शुक्र का जाप करना है, एक नीलम एक पन्ना 6.25 का धारण करना है। केतु का आपको
दान करना है, कुत्ते को दूध ब्रेड देनी है। इतना काम करेंगे तुरंत आपकी नौकरी लगेगी। और एक बात और ध्यान कर लें, वाणी पर कंट्रोल कर लें। वाणी आपकी अशुद्ध रहती है, वाणी आपकी अशुभ रहती है। राहु सेकंड हाउस का वाणी संबंधी दोष जरूर देके चलता है, तो इसका आपको बड़ा ध्यान करना है। ये ध्यान करेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। ये उपाय करें, लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। फिलहाल यहाँ पे राय साहब अगले कॉलर हमारे साथ हैं, निर्मल जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका, बताइएगा। हाँ जी राय साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए निर्मल जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ 22/2/1988। 22/2/1988। समय बताइएगा। 2:35 PM। 22 फरवरी हाँ जी। और 2:35 हाँ जी, PM। 22 फरवरी 1988। दिल्ली का बर्थ है जी। बच्चे का नाम? वरुण। वरुण। आपने बताया निर्मल जी 22 फरवरी 1988 2:35 दोपहर बाद दिल्ली में। हाँ जी। नाम है इनका वरुण। हाँ जी। अच्छा, मिथुन लगन की कुंडली है इनकी, मेष राशि है, अश्विनी नाम नक्षत्र जो गणमूल का नक्षत्र कहलाता है। तो क्या गणमूल के लिए कोई उपाय किए थे आपने? हाँ जी, बचपन में ही करवा बाबा दिया। कृपा करें। और मंगली दोष के लिए क्या किया आपने? मंगली दोष के लिए तो कुछ नहीं किया था। देखो 3 चीजें इस कुंडली के अंदर मेन मुख्य मुझे दिखाई दी। एक तो गणमूल दोष, एक मंगली दोष, एक पितृदोष और एक सूर्य राहु ग्रहण दोष, जी। जिसकी वजह से बच्चे की तरक्की होते होते रुके, मन खराब रहे, शादी को लेकर रुकावट बन जाए, जॉब काम करने में परेशानी उत्पन्न हो, कहीं ना कहीं पिता संबंधी कष्ट पैदा हो जाए, भाई संबंधी कष्ट जरूर बन जाता है, तरक्की नहीं हो पाती। तो क्या इस तरह की कोई समस्या रही है निर्मल जी? हाँ जी राय साहब, सभी तरह की समस्या है इसकी। बताइए। कि मैरिड लाइफ पूरी डिस्टर्ब है। हाँ इसकी वाइफ और इसका बेटा मतलब 1.25 साल से जी अलग रह रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ, क्योंकि इस कुंडली के अंदर जो है ये मंगल शनि द्वंद्व दोष लगा के बैठा है पत्नी घर में, पत्नी का साथ नहीं चाहता और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ी हुई है। तो क्या वो अपना मतलब घर छोड़ के चले गए दोनों के दोनों? वो अपने मम्मी के यहाँ ही है। हाँ, मतलब घर छोड़ के चले गए ना, सीधी हाँ बात जी। ये आ गई भाई। एक तो ये हो गया कि वो इसके संग नहीं रह, आपके संग रह रही हो, परंतु वो तो परिवार में नहीं रह रही हो, बहू इसकी वाइफ परिवार में नहीं रह पा रही हो। हाँ जी। ये इसके अंदर समस्या बन जाती है। और इसका काम भी बिल्कुल कुछ नहीं है, खत्म हो गया है। ये मैंने बताया आपको। तो कभी कोई उपाय नहीं किया आपने इनके लिए? उपाय ऐसा तो कुछ नहीं किया। जैसे इसका फादर के साथ भी बहुत अनबन रहती है। मैंने तो आपको छूटते बोला और लाइव पे बोला कि भाई फादर का सुख में कमी आ जाए, फादर के संग संबंध ठीक ना हो। हाँ जी। और मैंने यहाँ भी बोला कि भाई को लेकर भी कष्ट बन जाए, जरूर बन जाए। भाई की आपस में हो जाती है, पर जैसे घर में रहते हैं कभी कभार हो जाती, कभी फिर नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, तो ये अच्छे सिम्टम, अच्छे साइन नहीं आ पा रहे हैं इसमें। हाँ जी। इनका तुरंत उपाय कराइएगा। और उपाय कराने के लिए क्या करेंगे, इनको एक पन्ना सबसे पहले पहनाइएगा, 6.25 रत्ती का पन्ना और 6.25 रत्ती का नीलम पहनाएंगे तो इनको एक अच्छा जॉब मिलेगा, भाग्य साथ देगा। भाग्य स्थान पर राहु बैठा हुआ, मेहनत करें उसका फल मिल ही नहीं पाता, तरक्की हो नहीं पाती और वाणी भी खराब बन जाती है, थोड़ा क्रोध बन जाता है, काम करने का तरीका, मंगल शनि जिसका एक संग बैठा हो कन्फ्यूजिंग बन जाता है, झगड़े में मन रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, हमेशा कंफ्यूज बना रहता है। तो इसकी वजह से काम भी नहीं हो पाते। ऐसी कुछ समस्या निर्मल जी चलती रही कि नहीं चलती रही है ये? हाँ जी। तो पिता के संग भी यहाँ पर ये जो है, ये मैंने उपाय बताया, ये उपाय करके पिता के संग भी शुभ लाभ मिलेगा बच्चे को। तो एक पन्ना पहनाइएगा, एक नीलम पहनाइएगा, इनका वजन 6.25 रत्ती होना चाहिए और एक मंगली दोष निवारक कवच भी धारण कराना है। और इसके संग संग एक काम और करना है, एक सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारक कवच इस बच्चे के नाम की पूजा करा के घर के अंदर स्थापना करानी है उस कवच की। तो इतना करने से इसकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, आपस के संबंध ठीक हो जाएंगे, पिता के संग भी संबंध ठीक हो जाएंगे, अच्छा जॉब इसको मिल जाएगा, तरक्की लड़का कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ये आपके बच्चे की कुंडली कहती है। इसको उपाय को तुरंत कराना है। वैसे इसके लिए बिजनेस जो ये कर रहा था इसका सेटल हो जाएगा बिजनेस? देखिए, इस कुंडली के हिसाब से मेरा मानना ये है कि कोई काम केमिकल का, कपड़े का, खाने पीने का, क्रॉकरी का और ऐसे में कागज का भी कोई काम जुड़ सकता है, मार्केटिंग का काम कर सकता है, स्पेयर पार्ट्स का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति, मंगल और बुध 3 ग्रहों का वर्चस्व है काम को लेकर। क्या काम करता रहता है लड़का आपका ये? पहले तो ये फादर के साथ ही था, लुब्रिकेटिंग ऑयल ट्रेडिंग का, केमिकल में हो गया। हाँ जी। उसके बाद इसने कपड़े का किया था। ये भी मैंने बताया आपको। मैंने कपड़े का इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था जी। लेकिन एकदम खराब हो गया होगा।
पार्टनरशिप में कई जनों के साथ खोला हुआ था जी। तो ये सेपरेट करे या किसी के साथ कर नहीं, सकता है? मेरा एडवाइस ये है कि ये बच्चा काम अलग करे, सेपरेट करे, छोटा काम करे परंतु सेपरेट करे, अकेला करे। इसने काफी बड़े स्केल पे कर लिया था लेकिन 1.5 साल से इसका काम भी खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। मैं पहले क्या कि पार्टनरशिप तो सूट ही नहीं करती है इसको। और जैसे मैंने बताया केमिकल, तो आपने बताया कि लुब्रिकेट का काम करने की कोशिश किया, करता रहा पतापा के संग में, तो केमिकल आ गया। कपड़ा मैंने बताया, कपड़े का बता रहे हैं, कागज, कपड़ा, केमिकल, खाने पीने को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, कमीशन को लेकर ये काम करे, अपना काम करे, सफल हो जाएगा। परंतु ये सब उपाय करने के बाद, इससे पहले नहीं, उपाय पहले पूरे कर ले तब इसको लाभ मिलेगा ये। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। बाबा लेकिन कृपा इसका कर, ऐसा बोलिए। कुछ इसकी जो फ्रेंड सर्कल है ना उसमें ज्यादा हो गया है ये। देखिए ऐसा होता है, संगत मतलब जिसको कहते हैं, आपको पहले क्या है, वाणी पे मैंने पहले क्या, वाणी पे कंट्रोल करना है। तो वाणी का मतलब ये होगा कि सब कुछ खराब रहे, अभी कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा है, द्वंद्व दोष, कंफ्यूजिंग, गलत काम करे। जब मैंने ये उपाय बताए हैं, ये उपाय करेंगे तो फ्रेंड सर्कल भी ठीक हो जाएगा, धन भी कमाएगा, अपना व्यापार, अपना बिजनेस करेगा, पत्नी का सुख भी प्राप्त होगा, बच्चे का सुख भी प्राप्त होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी आज सब कुछ जो दिखाई दे रहा है अंधकार में, हाँ जी, वो सब रोशनी बन जाएगी, बच्चे का लाइफ, भविष्य, सब कुछ। आपने 2 कवच बताए ना राय साहब? मैंने 1 कवच बताया पहनने के लिए, बिल्कुल आपने ठीक सुना। मंगली दोष निवारक कवच मैंने बताया पहनने के लिए, और सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारक कवच मैंने बताया घर में स्थापना करने के लिए, ये मैंने बताया है। आप जब ये मंगाएं तो उनको बोल दीजिएगा राय साहब से मेरी लाइव में बात हुई थी, आप समझे ना, जिससे कि वो चीज मेरे सामने तक आ जाए, मैं विशेष पूजा करके उसको भेजूंगा। जिन लोगों की मेरे से लाइव में बात हो पाती हैं और वो जब कवच या रत्न गणित कवच मंगाते हैं तो मैं उसको विशेष ध्यान देकर उनको अब तक भेजता हूँ। और इसको रत्न अपने पन्ना और नीलम जब, और उसके बाद जब पैसा कमा ले तो एक मांगली डायमंड पहनेगा। फिलहाल ये पन्ना नीलम 6.25 का धारण करें, ये उपाय करेगा, इसको पूरी तरह लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करेंगे, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। ठीक है निर्मल जी। फिलहाल दर्शकों, समय का इशारा हो रहा है। कार्यक्रम में विराम लगाने से पहले राय साहब जी, हमारे सभी दर्शक आपके आशीर्वाद का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, मेरा नहीं, बाबा शिव का आशीर्वाद। बाबा कृपा करें, बाबा शिव का आशीर्वाद सबको फले, सबके कष्ट दूर हो, सुख सौभाग्य सबके हो, ऐसा मैं दिल से आशीर्वाद, बाबा कृपा करें। चलिए दर्शकों, इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से आप चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह राय साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। नमस्कार मित्रों, बाबा कृपा करें। जैसा नाम वैसा काम। अगर आपको दुखों का सामना करते हुए बहुत समय हो गया हो, धन की कमी ने जीना मुश्किल कर दिया हो, धन का बड़ा हिस्सा कहीं रुका हुआ हो, घर की सुख शांति भंग हो गई हो, चारों ओर से दुश्मनों ने परेशान करना शुरू कर दिया हो, बच्चों को पढ़ाई में लगातार असफलता मिल रही हो, या फिर माँ लक्ष्मी नाराज हो गई हो, तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने का एवं जीवन में चौतरफा खुशहाली दिलाने के लिए शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य व रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी अपने अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम से आप सभी के लिए समाधान निकाल कर लाए हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी महादेव कवच। इस कवच को राय साहब जी के मार्गदर्शन में विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष पूजा के जरिए अभिमंत्रित कर तैयार किया गया है, और यही कारण है जो भी व्यक्ति इस कवच को धारण करता है उसे इसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मी महादेव कवच को धारण करने से धन के साथ साथ जीवन को भी सुरक्षा प्रदान होती है, इससे आयु लंबी होती है और मौत पास आकर भी लौट जाती है। इस कवच को धारण करने से दुर्घटना का डर लगभग खत्म हो जाता है। यह कवच राहु केतु के दुष्प्रभावों को नष्ट करता है, यानी पूर्ण सुरक्षा के घेरे में रखता है आपको ये कवच। इस कवच के धारण मात्र से ही घर में धन आने लगेंगे, आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चों के गले में इस यंत्र को धारण करवाते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलना लगभग तय है, यानी कवच एक काम अनेक। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? अभी इस अति दुर्लभ कवच को ऑर्डर करें और अपने जीवन को हर प्रकार की खुशहाली के साथ जिए। इस कवच की कीमत है मात्र 2950 रुपए। इस कवच को अभी ऑर्डर करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 0120483883, 01143294329,
011-4366-4366 और 011-4730-4730।